अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जो मोहम्मद के शहर को बदनाम कर रहा है। और लोग ये पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान आखिर मोहम्मद के शहर में नंगा नाच करवाकर साबित क्या करना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिस गुनाह से ज़मीन और आसमान कांपते हैं, उस गुनाह के करने वालों के लोगों के लिए सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ये क्यों कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, वेलकम है। लेकिन सबसे पहले आपको संभल लेकर चलना चाहती हूँ, जहां आप ये देखेंगे कि योगी की सरकार ने संभल को युद्ध का मैदान बना दिया है। जितनी फोर्स बॉर्डर पर नहीं होती, उतनी फोर्स योगी ने संभल में तैनात कर दी है। आप तस्वीरों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो ये भारी पुलिस फोर्स युद्ध के किसी मोर्चे को संभालने के लिए आई है। लेकिन जानते हैं ये फोर्स क्यों आई है? क्योंकि इस फोर्स को बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों को प्रोटेक्शन देना है। वो बिजली अधिकारी जो संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर पर बिजली का मीटर लगाना चाहते हैं। चूंकि इन बिजली अधिकारियों को ये डर है कि अगर ये बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के संभल में बिजली के मीटर लगाने गए तो इन पर हमला हो सकता है। लिहाजा यहाँ योगी की सरकार ने इनकी हिफाजत के लिए ये फोर्स भेजी है। इनके हाथों में लाठी है, डंडे हैं और तरह तरह की गन भी हैं। सोचिए, जिस देश में किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ लिया जाता है, मस्जिदों के सामने खड़े होकर गालियां दी जाती हैं, क्या उस देश में मुसलमान बिजली विभाग के लोगों को हमला कर सकता है? खैर, जैसा कि मैंने आपको कल भी अपने एक वीडियो में बताया था कि जिस यूपी में जीरो बिल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उस यूपी में एक सांसद के घर का बिल जीरो आ रहा है। और ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि बिजली विभाग का ये आरोप है कि सांसद के घर में बिजली चोरी से जलाई जा रही थी और इसीलिए इसी सांसद के घर में नया मीटर लगाने के लिए इतनी फोर्स तैनात की गई है। खैर, ये तो बिजली का मामला है। आजकल संभल में मुसलमानों के घरों के झज्जों और घर के अंदर दाखिल होने वाले चबूतरियों को भी तोड़ा जा रहा है। खैर, ये मौका खुद संभल के लोगों ने ही दिया है, क्योंकि अगर संभल के लोग ईमानदारी से बिजली चलाते और उसकी चोरी नहीं करते तो फिर आज संभल में मस्जिदें और मदरसे बदनाम न होते। लेकिन जानते हैं, आज संभल और सऊदी अरब में ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ भी ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी कल्पना शायद हमारे नबी मोहम्मद ने कभी नहीं की होगी। आज हर अखबार, हर न्यूज़ पोर्टल पर एक खबर ज़रूर पब्लिश कर रहा है और वो खबर यह है कि सऊदी अरब में LGBT कम्युनिटी के लोगों को फीफा वर्ल्ड कप में आने की इजाज़त देना। सऊदी अरब ने ये कहा है कि जब वो 2034 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे तो उस दौरान LGBT कम्युनिटी के लोग सऊदी अरब में फुटबॉल का मैच देखने आ सकते हैं। और जानते हैं LGBT कम्युनिटी के लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनमें औरत औरत से शादी करती है और मर्द मर्द से शादी करता है। और बहुत सारे लोग तो बिना शादी के एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। सोचिए, जिस गुनाह के बारे में इस्लाम ये कहता है कि जब दो मर्दों के बीच हमबिस्तरी होती है तो ज़मीन और आसमान की रूह कांपती है, और इससे बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। और सऊदी अरब ऐसे लोगों का अपने देश में वेलकम करने के लिए तैयार है। सोचिए, जब ये लोग सऊदी अरब में आएंगे, वहाँ रहकर ऐसी हरकतें करेंगे तो क्या होगा? यकीनन सऊदी अरब में अल्लाह का कहर ज़रूर आएगा। लेकिन आज सऊदी अरब का बादशाह सलमान इस अजाब से बेखबर है और उसे ये लगता है कि दुनिया बदल रही है, लिहाजा सऊदी अरब को भी बदलना चाहिए। और जानते हैं, सिर्फ सऊदी अरब में ही ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि सीरिया में भी होने वाला है। सीरिया की नई सरकार ने, जिसे बने हुए 4 दिन नहीं हुए हैं, उसने सीरिया में पब, बार और लिकर स्टोर्स को खोलने की इजाज़त दे दी है। ग्लोबल आई न्यूज़ नाम के इस पोर्टल की हेडलाइन देखिए और हेडलाइंस के इस हिस्से को पढ़िए, जिसमें लिखा है कि अंडर द न्यू इस्लामिस्ट लेड गवर्नमेंट। सोचिए, ये कितना बड़ा झूठ और धोखा है। एक तरह सीरिया में नई सरकार खुद को इस्लामिक लेड गवर्नमेंट बता रही है और दूसरी तरफ इस्लाम के खिलाफ शराब की दुकानों और नंगा नाच के लिए बार और पबों को खोलने की इजाज़त भी दे रही है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि सीरिया सरकार के एक मंत्री
ये बयान दे चुके हैं कि वो सीरिया में शरिया कानून लागू करेंगे। लेकिन अब इस तरह की खबरें आने से ये दिखता है कि पिछले असद सरकार में जितनी जुल्म सीरिया पर हुआ, सीरिया के नए हुक्मरान उससे कोई सबक नहीं लेना चाहिए। वो जबान से तो ये कह रहे हैं कि सीरिया में सरकार इस्लामिक रूल के हिसाब से चलेगा, लेकिन अंदर खाने वो बार और पबों को खोलने की इजाज़त भी दे रहे हैं। सीरिया में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। वहां पर कल जहाज के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक फ्लाइट सीरिया की राजधानी दमिश्क से उड़ी और एक फ्लाइट सीरिया के शहर एलेप्पो में लैंड भी हुई। वहां पर बाजार भी खुल चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर बार और शराब के ठेके भी खुल रहे हैं। क्या अबू मोहम्मद गुरेज ये नहीं जानते कि शराब इस्लाम में हराम है? और अगर जानते हैं तो फिर क्यों शराब की बिक्री की परमिशन दे रहे हैं? और अब फिर से अपने देश में लौटते हैं और अब आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो में बीजेपी की एक नेता सुनीता शर्मा हाथ में माइक लेकर ये कह रही है कि वो हिंदू मोहल्लों में मुसलमानों को दुकानें नहीं खोलने देंगी। सोचिए, कल अमित शाह के एक बयान पर पूरी बीजेपी और हमारे देश का पूरा गोदी मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा था कि बीजेपी और उसके नेता बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं और वो संविधान को सिर आंखों पर रखते हैं। लेकिन आज मुरादाबाद में उसी बाबा साहब के लिखे संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। हमारा संविधान ये कहता है कि यहाँ रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का हक हासिल है। यहाँ कोई भी शख्स जो इस देश का नागरिक है वो कहीं भी रह सकता है और कहीं भी कारोबार कर सकता है। लेकिन बीजेपी के नेता अक्सर ये धमकियां देते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के इलाकों में कारोबार नहीं कर सकते। कल अमित शाह ने ये कहा था कि अंबेडकर के दिए बयान को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और आधा अधूरा दिखाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन मुरादाबाद में जिस तरह से मुसलमानों के बायकॉट की अपील की जा रही है, इसमें ना तो कुछ आधा है और ना ही अधूरा है। एक और बेचारा मुसलमान है जिसके मोहल्ले में 40 से 50 साल बंद पड़े मंदिर भी महफूज हैं, उन्हें फिर से खोला जा रहा है। आज देश में अलग अलग जगहों पर बंद पड़े मंदिरों को खोला जा रहा है और ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के मोहल्ले में मंदिर मिल रहे हैं, जबकि जिन मंदिरों के मिलने की बात की जा रही है वो मंदिर हिंदुओं ने ताले लगाकर बंद कर दिए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।